जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर की इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, डीके अग्रवाल, जो कि अभ्यास 8A है। यहां से आपको शुरू करने वाले हैं, लेकिन अभ्यास प्रश्न बताने से पहले मैं सोच रहा हूं कि आपको कुछ सूत्रों से परिचित करवा दूं, जो कि इम्पोर्टेंट होगा किसी भी त्रिकोणमिति को हल करने में, किसी भी सूत्र को समझने में। ठीक है ना बाबू? तो इससे पहले हम आपको कुछ बताएं, एक्सरसाइज को हल करें, इससे पहले कि मैं आपको सूत्र से अवगत करा दूं। ठीक है ना? देखिए, सबसे पहले जो कि सूत्र का जो अभी मैं सूत्र का जो यहाँ पे लिखूंगा, वह सूत्र आपको आगे सिद्ध करने के लिए आएगा, जो कि पेपर में भी पूछेगा 2 नंबर। कितने नंबर का? 2 नंबर। जैसे कि एक सूत्र होता है, पहला सूत्र देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। कितना होता है? 1 होता है। समझ रहे हैं? उसी तरह से अगर हम बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इस प्लस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है? अब जस्ट हम बात करें कि कास थीटा का मान पूछे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा बराबर, इसके बराबर कास स्क्वायर। इसको लिखने से पहले एक फंडामेंटल और जान लीजिए। समझ रहे हैं? पाइथागोरस पर में अभी हल करेंगे समकोण त्रिभुज के लिए, लेकिन उससे पहले मैं कुछ सूत्र का अवगत करा दूं कि अगर आप पाइथागोरस प्रमेय से नहीं हल करना चाहते हैं तो सूत्र से हल कर दीजिए। समझ रहे हैं? जैसे कि अगर साइन थीटा, किसकी बात करें बाबू? साइन थीटा का मान पूछ दे तो सिर्फ साइन थीटा, देखिएगा दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल ले लें, दोनों पक्षों का क्या ले लें? वर्गमूल ले लें, तो इधर से वर्ग खत्म हो जाएगा और सिर्फ उधर क्या चल जाएगा? अंडर रूट। तो हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर। समझ रहे हैं? इसमें पाइथागोरस प्रमेय का हल करना जरूरत नहीं है, बस इसी से हल कर सकते हैं। समझ रहे हैं? आज जैसे कि अगर दूसरा एक कितना सूत्र हुआ? 1 2 और एक कितना हो जाएगा? 3। अब जस्ट कास स्क्वायर थीटा को लिखें, कास स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या मिलेगा बाबू? 1 माइनस ये प्लस में इधर रहेगा, क्या होगा? तो क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। दिमाग को थोड़ा सा स्थायी कर दीजिएगा, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड एंड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। ओके, तो थोड़ा से दिमाग को अस्थायी करके तब इस पे फोकस कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये सूत्र। या हमेशा त्रिकोणमिति में यह सूत्र आपकी भूमिका को निभाएगा और आपका साथ मरते दम तक देगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। समझ रहे हैं ना बाबू? तो यहाँ कर अगर हम बात करें तो चौथा सूत्र है ना, तो ये बताइए, चला अगर यहाँ से हम वर्गमूल दोनों पक्षों का ले लें तो हम सिर्फ कास थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? कास थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस यारो, बोलिएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? थोड़ा सा 1% दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब जैसे कि अगर बात करें, जैसे कि हम बात कर रहे थे किसका? मैं बात कर रहा था, ध्यान से सुनिएगा। है, लिसन टू मी। वह बच्चा सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता है जो बच्चा टीचर के हाँ में हाँ मिला दे। टीचर कहे बाबू इमली के पेड़ को कह दे आम, तो बच्चा कहे हाँ हाँ आम में है। ये गलत है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो डायरेक्ट कहिए सर हमको यहाँ से समझ में नहीं है, हमको बताइए। बिकॉज हम टीचर हैं, चला हमको समझाना आपका कर्तव्य है। अगर मैं ना समझाऊँ तो आपसे बड़ा गधा मैं। समझ रहे हो? और कहा जाता है कि एक अच्छा टीचर का वही गुण होता है ना, जो बच्चों को ज्ञान को ज़बरदस्ती ना ठूसे। समझ रहे हो ना? बल्कि इंटरेस्ट के साथ समझाए। खान सर जी का वीडियो देखते हो ना? देखते चलो, हर एक पहलू को कितने सटीक से बताते हैं, बिकॉज उनको जो बच्चे होते हैं ना, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं। यही तुम लोग से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी को तुमको नहीं समझ में आएगा ना, सर हमको ये बता दीजिए। हमारा कर्तव्य बताना। अगर ना बताऊँ तब मैं जानूंगा कि मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ? बेईमानी कर रहा हूँ और आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। समझे ना बाबू? तो हमारे हामी में हाँ मत भरना। समझ में आ रहा है तो हाँ, नहीं आया तो नहीं। सिंपल सा फंडामेंटल ही बोलना। ठीक है ना बाबू? यह एक प्रकार का क्या है? सूत्र है, जो कि सूत्र है। अभी एक सूत्र से मैं कितना सूत्र बनाया हूँ? चलो आप 5 सूत्र। कितना सूत्र बनाया हूँ? 5 सूत्र। देख रहे हैं? यह त्रिकोणमिति का खेल है। चलो जो खेलना शुरू कर दिया, लिख के ले लो, उसको दौड़ाना और लथियाना दोनों आ जाएगा। त्रिकोणमिति जहाँ तक भागेगा ना, वहाँ तक तुम दौड़ा सकते हो, बिकॉज सिर्फ तुम उसको दौड़ाने की काबिलियत रखो। और दौड़ाता वही बंदा है ना जिसको तोड़ना फोड़ना और जोड़ना आता हो। समझ रहे हो? क्या क्या है? तोड़ना फोड़ना और जोड़ना। अगर मैं किसी चीज़ को तोड़ दूँ ना, तो काबिलियत रखूँ उसको जोड़ने के लिए भी। समझ गया ना? जैसे कि मैं त्रिकोणमिति की बात करूँ तो सिर्फ अगर कोई बंदा रट्टा मारता तो बस इतना याद रखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1।
बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बहुत मान लेता था साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कास स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा बराबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन है किसके माध्यम से बना रहे हो? चलो अपने पास से। किसके पास से? अपने पास से। और जो बंदा अपने पास से बनाना शुरू कर दिया, संसार में उसको कोई हरा नहीं पाएगा। जैसे कि एक सूत्र और हम बताऊं, चलो छौवा। तो छौवा सूत्र है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा। कौन सा बाबू? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है क्या? यस या नो? अब ये देखिएगा, ये काट माइनस में है, प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बाबू? अच्छा एक बात बताइए, ये प्लस में होता है कि माइनस में होता है? प्लस होता है कि माइनस होता है? तो बताएगा? आप लोग को सूत्र लिखवाया भी गया है, बताया भी गया। तो कोई ऐसा बंदा है जो बता सके यह प्लस में होगा कि माइनस में होगा? क्या होगा? चलो वेरी गुड। किस में होगा? माइनस में। देखो यहाँ पे क्या होगा? चलवा माइनस में। तो क्या लिख सकते हैं बाबू? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1। और यही इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? चलवा हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। लेकिन बच्चा अगर सिर्फ काट स्क्वायर थीटा का मान पूछे तो ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो हम क्या लिख सकते हैं बाबू? लिख सकते हैं कि अगर काट स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहें, रुकिए पहले काट स्क्वायर थीटा नहीं, पहले तो हमको कॉसेक थीटा का मान निकालना होगा ना। तो कॉसेक थीटा का मान पहले यहाँ पे निकाल लीजिए। कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू? अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? आ गया? अब फिर से अगर हम यहाँ पे हल करें बाबू इस सूत्र को, तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या कहें? काट स्क्वायर थीटा बराबर कौन सा बाबू? काट स्क्वायर थीटा बराबर देखिएगा, एक प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो क्या लिख सकते हैं बाबू? ना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ या ना? अगर दोनों पक्षों का क्या ले लें? वर्गमूल ले लें। तो कॉट थीटा कौन सा बाबू? कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो रहा है। तुम लोग सोच में पड़ोगे कि गुरुजी ये क्या बता रहे हैं, क्या फ़ायदा है? ठीक है, अभी जस्ट इसके सामने मैं आपको तोड़ के दूंगा। जो पूरा 1.5 पेज का सवाल लगाएंगे वो मात्र 2 से 3 लाइन में आप आंसर ला के दिखाएंगे। समझ रहे हैं ना? कैसे होगा देखते जाइए, लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा कि इस सूत्र का महत्व कितना ज़्यादा है। समझ रहे हैं? जैसे कि अगर हम बात करूं तो एक सूत्र होता है, चलवा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? चला प्लस में। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा क्या? अब अगर दोनों पक्ष का वर्गमूल ले लें तो सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कौन से बाबू? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा क्या? अब बताओ सचला, अगर टेन स्क्वायर थीटा का मान पूछे तो प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो हम क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? चलवा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यस या नो? तो देखिए कितना 6 है, कितना 7, ये कितना हो गया? 8 और ये क्या हो गया? चलवा 9, ये क्या हो गया? 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये कितना हो गया? चलवा 14। कितना हो जाएगा? 14 और ये क्या हो जाएगा? 15। एक सूत्र से आप देखिए, इतने सूत्र से कितने सूत्रों का निर्माण किया? चला 15। क्या बच्चा ईमानदारी से बोलना, इसको रट्टा मारना है? नहीं। थोड़ा सा भी रट्टा मारना बाबू? बिल्कुल नहीं रट्टा मारना बाबू, नहीं। बस हमको क्या करना बाबू? इसको समझना। अंडरस्टैंडिंग इज द बेस्ट पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेट बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए क्या होना चाहिए? क्षमता विकसित होना चाहिए। और तभी विकसित होगा। मैं तुम लोग से कई बार कह चुका हूँ गेम खेलो, लेकिन शारीरिक गेम दिमाग वाला। मोबाइल वाला नहीं, टिक 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 फ्री फायर चिक चिक ना, कुछ नहीं। ये सब समय का बर्बादी है। एक दिन समय तुम देखो, कहता है समय मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम मुझे देखकर मजाक उड़ा लो। एक दिन देखना मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा और मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा। समझ रहे हो? चलवा असली फंडामेंटल, उससे पानी नहीं लगेगा। तब अब आगे देखा जाए चला तो ही कितना हो जाएगा? 16 नंबर का सूत्र होगा
ये बताओ से चला tan थीटा की अगर बात करें, किसके बात करें? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर एक सूत्र होता है बाबू ना, साइन बटा कास। क्या होता है बाबू लोग? साइन बटा कास, यानी कि साइन थीटा बटा कास थीटा किसके बराबर लिख सकते हैं? tan थीटा बराबर किसके बराबर बाबू? tan थीटा। अगर कहीं tan थीटा की बात करेगा तो आप क्या याद रखिएगा? tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? साइन थीटा बटा कास थीटा। अगर फिर से हम बात करें चला तो इसको पाइथागोरस प्रमेय में धाए धाए मारना हो तो कैसे मारेंगे लोग? मारा जाए तो देखिएगा tan थीटा बराबर बताओ से चला अगर साइन का मान दिया हो, किसका मान दिया बाबू? साइन का। तो इसको क्या हम कास को कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो देखिएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा हम कोनो परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन कास को अगर साइन में बदलना हो तो किस में बदल सकते हैं? चला √1 माइनस क्या हो जाएगा? कास को बदलना है तो कास थीटा बराबर क्या होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बाबू? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं? tan को हम किस में बदलें? कास बट्टा साइन बट्टा कास में, और पूरा इसको हम बदलें किस में? साइन में। किस में? साइन में। हाँ बाबू। कहाँ पर बाबू? √, में बाबू। अभी को जस्ट हम हल करके दिखाएं आपको एक सूत्र कि साइन, अभी को जस्ट हम बताएं चला कि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस या नो? अब देखिएगा अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल लें तो कास थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? देखिए तो कास थीटा बराबर ना, नहीं कुछ वर्ग स्क्वायर नहीं ना है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या स्क्वायर है कास पर? देखिए तो हाई पूरा कास के जगह ये फेतना नहीं भर सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो जस्ट वही तो भरें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे समझ में? अब फिर से हम पकड़े बाबू तो एक चीज़ और पकड़ सकते हैं क्या? काट थीटा बराबर कौन सा बाबू? काट। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर चलिए साइन में बदल दीजिए, अब इसको पूरा कास में बदलिए। किस में बाबू? कास में। तभी तो कंडीशन होना चाहिए ना। तो हम एक चीज़ और भर सकते हैं कि tan थीटा बराबर √1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, अब पूरा का बट्टा क्या हो जाएगा? कास थीटा होगा क्या? देख रहे हैं? अब फिर से एक बात हम कहें कि सर आप फिर से पूछ सकते हैं कि सर खुश रही अगर हम बात करें बाबू tan का तो हो गया, लेकिन क्या काट का भी तो कुछ विपरीत होता है? क्या होता है? काट थीटा। यानी कि अगर बात करें बाबू काट थीटा तो काट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? काट थीटा बराबर सूत्र होता है क्या होगा बाबू? इसका विपरीत हो जाएगा, इसका साइन का क्या tan का विपरीत, तो कास बटे क्या लिख सकते हैं? कास बटा कास थीटा बटा साइन थीटा। चलिए आप खुद इसको कन्वर्ट करके देखिए। हम कहें कि सबको कास में बदलिए तो कास में बदल देंगे, क्या लिख सकते हैं? काट थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब पूरा का बटा साइन थीटा। बदल दिए क्या? चुटकियों में बदले हैं। अब हम कहें कि बाबू लोग अब इसको पूरा साइन में बदलिए, पूरा कास में बदलिए, तो पूरा कास में बदलने के लिए क्या करेंगे? काट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? कास थीटा को किस में बदल, कास को इसे रहने दीजिए कास थीटा, और साइन थीटा को क्या बदल सकते हैं बाबू? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा ना, कास स्क्वायर थीटा। देखिएगा बन रहा है क्या? देखिए अभी थोड़ा सा आप लोग को समझ में नहीं आएगा सर क्या बता रहे हैं, कि क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस सूत्र का प्रयोग करने जा रहा हूँ, पीछे से प्रयोग करने वाला है। देखिएगा 16 था, ये कितना हो जाएगा? चला 17, कितना हो जाएगा? आई कितना हो जाएगा? 18, ये कितना हो जाएगा? चलो 19, कितना हो जाएगा? 19, और ये कितना हो जाएगा? 20, और ये कितना हो गया बाबू? 21, कितना हो जा रहा है? 21। देख रहे हैं कितने सूत्रों का निर्माण आप कर चुके हैं? 21। क्या इसमें कोई रट्टा मारने वाला है? बिल्कुल नहीं। क्या? माइंड, ओनली माइंड। उसका सिर्फ दिमाग का प्रयोग करो ना छलवा, कुछ नहीं होगा। हमको लग रहा है तो रहने तो नहीं खाएंगे, रहने दो। चलिए 20% ने चलवा, अब पूरा समझ में आ जाएगा। समझाए क्या? चलिए देखिए, अगर कहे साइन थीटा बराबर 1/2, कितना बाबू लोग? 1/2, तो tan थीटा बराबर हाउ मच? क्या करोगे? क्या करोगे? साइन थीटा बराबर दे दिया 1/2, तो tan थीटा का मान ज्ञात करो। कैसे निकालोगे? देखोगे कहीं tan के रूप में पूरा साइन है का? है क्या? पढ़ा दे, सूत्र भरो ना। दो तरीके से बताएंगे, एक पाइथागोरस, एक सूत्र। बिकॉज tan थीटा के रूप में हम कहें बाबू, जो tan थीटा है ना उसको पूरा साइन में कन्वर्ट करो, तो पूरा साइन में देखो साइन थीटा का मान कितना दे दिया? 1/2। तो तन देखो कि tan के रूप में कहीं साइन पूरा
कन्वर्ट हुआ है तो कहाँ हुआ चलो साइन थीटा बराबर 1/कड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। मान भर के तन देखो तो tan थीटा बराबर ऊपर तो साइन नहीं है चलवा 1/2 रख दिए और अंडर रूट ना 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर होगा क्या। तो tan थीटा बराबर अंडर रूट 1/2 हो गया बाबू। अब 1/2 का 4 हो जाएगा और 4 में से 1 घटाएंगे तो 4 का नाम 4, 4 में से 1 घटा 3, यानी कि लिख सकते हैं करड़ी में 3/4। क्या 4 किसी का वर्गमूल होगा चलवा 2 का। तो हम क्या लिख सकते हैं बाबू tan थीटा बराबर 1/2 अब पूरा का बट्टा क्या लिख सकते हैं करड़ी में 3/2 लिखेंगे क्या। अब पहला का गुणा चौथा में और दूसरा गुणा तीसरा में तो tan थीटा बराबर 1/2 गुणा 2/करड़ी में 3। अब ऐसे ही काट दिए तो tan थीटा बराबर कितना निकल गया बाबू 1/करड़ी में 3। क्या यहाँ पे पाइथागोरस का प्रयोग किया क्या हम नहीं ना। अब आप लोग को कंफ्यूजन होगा फेर दिए हैं पाइथागोरस तनी लगा दिखाइए यही ना चलवा तो तनी पाइथागोरस भी देख लिया जाए है क्या होता है चलवा हो गया। यहाँ पर हम क्या मान ले रहे चलवा यहाँ पे मान ले रहे बी यहाँ पर ए यहाँ पर सी हो गया। अब साइन थीटा का लंब लाल बटा कक्का है लाल बटा कक्का जो कि आपको हम पढ़ाए और समझाए भी हैं। तो ये क्या होता है चलवा यल बटा ए किसका होता है साइन का। तो लंब कितना बाबू 1 और कर्ण कितना 2 होगा। सूत्र क्या चलवा बताओ लोग सूत्र क्या है। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार क्या चलवा ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर हाँ या ना। तो ये बताओ से चला है कर मान कितना दे दिया ए सी का ए सी का मान 2 का स्क्वायर अब माइनस बी सी का मान कितना होगा चलो कितना होगा 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 किसके बराबर चलवा ए बी का स्क्वायर बराबर। तो घटाएंगे तो ए बी बराबर कितना मिल जाएगा बाबू 3 मिलेगा ए बी का स्क्वायर और वह दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा बाबू करड़ी में 3 हाँ या ना। तो है कितना निकल गया चलवा 3 निकल गया। सूत्र क्या है चलवा tan थीटा बराबर देखिएगा लंब बटा आधार। तो लंब कितना चलवा 1 आधार कितना निकल गया करड़ी में 3। देखोगे दोनों सेम आया क्या है आ गया दोनों सेम। यह है चला फॉर्मूला और ये क्या है पाइथागोरस प्रमेय। कई बच्चे और कई टीचर ऐसे होते हैं ना बाबू देखिएगा कंडीशन भी देगा तो 2 तरीके से कहेगा सूत्र की सहायता से tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए और क्या कहेगा पाइथागोरस प्रमेय से tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 2 तरीके निकाल दिए ना। एक किससे चलवा सूत्र की सहायता से एक पाइथागोरस। क्या समझ में आया। यही है असली त्रिकोणमिति का पढ़ाई समझ के चलवा। असली मज़ा इसमें छिपा है यही असली रस है जो कि आपको अब गार गार के क्या मिलेगा सबके हाथों में मिलेगा ठीक है ना चलवा। लेकिन दिमाग में बैठाओगे तो हाथ में नहीं। चलिए आप लोग बताइए अब सूत्र से कह रहे हैं कि थोड़ा सा हमको डिस्टर्बिंग हो रहा है सूत्र से। पाइथागोरस तो आ गया देखो चला सिंपल सा फंडा तुम लोग कोशिश से करना दिमाग को डेवलप करना ना चलवा। तो उससे लड़ने की कोशिश करो ना जो तुमको आता नहीं है। उससे क्या लड़ोगे जो तो आ ही रहा है। जहाँ कहते हैं लोग कि भैया इंग्लिश बोलने के लिए सीख लो हम कहें इंग्लिश बोलो लेकिन जानते किसके पास जिसको आता उसके सामने मत बोलो समझ ना चलवा। जिससे नहीं आता उसके सामने बोलो गलती क्या बोल रहे हो ससुरा जान रहा है समझ रहे हो ना चलवा। लेकिन एक फ़ायदा तुमको होगा जानते हो क्या तुमको बोलने का एक्सपीरियंस हो जाएगा समझ रहे हो। तुम जान रहे हो कि हम गलती बोल रहे हैं लेकिन ससुरों के पास तो थोड़ा ना बाकी हम गलती बोलते ही समझ रहे हो ना बाबू। हाँ लेकिन उसके सामने मत बोलने जाना उसके सामने मत बोलने जाना ना जो तुमसे फरेदार हो कहेगा देखिए बोलता समझ ना बेइज्जती करके खा देगा तुम्हारा मनोबल तोड़ देगा इसीलिए। हाँ चलो आप लोग बताओ तो चला सूत्र से अगर हम हल करें तो क्या ले सकते हैं। आप लोग मान कोई बताइए आप लोग कोई मान बताइए किसका मान निकालना हो। tan का मान निकाले कि काट का मान निकालें काट का। तो कोई मान बताइए सेक का। चलिए लेकिन ये बताइए सेक का मान निकालना है तो सेक थीटा का कुछ मानो बताएंगे कितना होगा। चलिए 3/4 यानी कि सेक थीटा बराबर कितना दे दे चलवा 3/4। तो अब पूछो किसका मान निकाला tan का मान निकाला है ना। चलिए tan का मान निकालिए tan थीटा बराबर हाउ मच
है ना बाबू? तो चलो tan थीटा बराबर हाउ मच बताया है, तो एक सूत्र बताया चलो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है चलो देखना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है चलो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है क्या, और tan थीटा बराबर सूत्र क्या लिखा है बाबू, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है क्या? अब बताओ से चला सेक स्क्वायर थीटा देख रहे हो क्या, tan थीटा के रूप में चाहिए हमको, आज सेक स्क्वायर थीटा दिया है, तो क्या इससे के जगह पर हम मान इतना भर सकते हैं? भर के देखिए तो tan थीटा बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा बाबू 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1। यही ना, हम हमेशा आप लोग से कहेंगे कि हम बोर्ड के लिए आप लोग को नहीं पढ़ाते हैं, हमारे पास पढ़ना है तो नॉलेज के लिए पढ़ो, बोर्ड से हमको कोई मतलब नहीं है। जो बच्चा बोर्ड के लिए पढ़ता हो 2 महीना पेपर 1 महीना पेपर रहता आएगा तो हम उसको पास करवा देंगे, लेकिन हमारे पास अगर पढ़ना है तो बोर्ड के लिए नहीं बल्कि नॉलेज के लिए, समझ रहे हो चलवा, कि उससे लड़ो जो तुमको आता ना हो, और लड़ोगे ना चलवा तो कभी हारोगे नहीं, समझा ना बाबू? इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं। तो ये बताओ से चला tan थीटा, देखो इसमें मैं रियल बताऊँ ना तो तुम लोग को सबसे आसान लगेगा ना, पाइथागोरस पर में सबसे आसान लगेगा, जानते हो क्यों? क्योंकि अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो सबसे आसान लगेगा, लेकिन याद रखना अगर जो तुम 2 घंटा पढ़ रहे हो ना, 4 घंटा कोई बंदा पढ़ने वाला है, और जो 4 घंटा पढ़ रहा है चलवा 10 घंटा कोई बंदा पढ़ने वाला है। कभी अगर उससे सामने टक्कर होगा ना चलवा तो हई तो करते रह जाओगे पाइथागोरस प्रमेय, समझ रहे हो ना? तुमको क्या करने को मिलेगा चलवा, वास्तव में मिलेगा सूत्र वाला। आया समझ लेना, अगर पॉलिटेक्निक का पेपर देने जा रहे हो इंजीनियरिंग में तो तुम लोग को ही पाइथागोरस का नहीं मिलेगा, किसका मिलेगा चलवा? सूत्र का मिलेगा, क्योंकि वो भी तो देखना चाहता है कि बच्चा पढ़ा है तो क्या मेरे लायक है कि नहीं, मैं तेरे काबिल हूँ कि नहीं। सुनो ना गानवा, तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं चलवा, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है जरा फटाक दे बोलिए तो। अब इसका अगर वर्ग करें तो 3 3 4 चौका 16, तो देखना चलवा 9/16 माइनस 1, अच्छा 9 बटा ना 9 बटा देखना बाबू 9/16 3 3 4 चौका। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा चला, tan थीटा बराबर 16 में से 9 घटाओ तो 9 माइनस 16 बटा कितना आ जाएगा चलवा 4 16, इधर हल करते रहे बाबू, ठीक है। तो ये बताओ चलवा माइनस में बचेगा, माइनस में बचेगा तो कितना बचेगा चलवा बोलो, माइनस 9 7 16, तो कितना लिख सकते हैं चलो हम, tan थीटा बराबर अंडर रूट माइनस 7/16, तो हाई तो माइनस निकाल सकते हैं बाहर, तो हम इसको यहाँ पे रख दे रहे हैं, रख दिए बाबू। अब ये बताओ क्या इसका मान निकलेगा, किसी का वर्गमूल होता है 7 नहीं, लेकिन 4 होता है ना बाबू, तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर माइनस अंडर रूट 7/4, दैट इज आंसर। पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस भी हल करने जा रहे हैं। 5 किससे आएगा, किसका 5 ला रहा है, कैसे 5 लाओगे तुम, लाके दिखाओ। tan थीटा का मान कह रहा है बाबू, समझ रहे हो, पाइथागोरस लगा के देखो। तो अगर चलो इसको हम बना दिए, चलो एक त्रिभुज बन गया, तो हाई क्या हो गया बी, हाई सी, हाई ए हुआ बाबू। अब बताइए तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक कास का होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है बाबू, आधार बटा कड़, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कड़ बटा आधार, तो कड़ कितना है चलवा, आधार कितना है देख रहे हो, खतरनाक लगवाए हैं सब पहले, इसके मानो बोला है सब। हाँ वही तो माइनस में आ रहा है, वही ना बहुत हार्ड है होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चलो ये बताओ, 9 में से ना 16 घटा रहे हो, तो 9 में से 16 घटाएंगे तो -7 ना आएगा चलो, और जब -7 आएगा तो क्या हो जाएगा, करड़ी में नहीं आएगा। हाँ बड़ा हार्ड है सब, कान कौन बोला है साहिल वाला चलो कोई दिक्कत नहीं, अब निकल जाएगा ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है। यह है असली फार्मूला, समझ रहे हो चलवा, तो किसको बोल बोलो 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 इसको, अच्छा पाइथागोरस में से। तो ये बताओ चलो हाई कड़ी में 7 आ रहा है तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि देखो 3 3 9 4 चौका 16, 9 में से 16 जाएगा तो माइनस वाला जो हिस्सा रहेगा, तो 9 7 16, तो 7 बचेगा माइनस में, तो 7 बचेगा तो वर्गमूल लेंगे तो कड़ी में चढ़ जाएगा, तो -7 आ गया। आई बताओ चलो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना चलो -7, आधार कितना है बाबू 4, देखोगे
देख रहे हो, यह है फार्मूला, समझ रहे हो बाबू। चलिए बड़ा हार्ड है सब बोले हमारे कहाँ न हमारे सब आ रहा है। कहो तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।